यह महिला एक सुनसान द्वीप पर 3 दिन और 3 रातों से भूखी थी। आखिरकार उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ ली, लेकिन उसने उन्हें खाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने सभी मछलियों को काटकर एक साथ समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही देर में मछलियों की गंध से एक बड़ी मछली आकर्षित होकर आई। महिला ने तुरंत अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार किया। एक ही वार में मछली मर गई। वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं खाया। रात होने पर उसने उस मछली को एक पेड़ पर लटका दिया और खुद रेत में बनाई हुई एक छिपी हुई गुफा में जाकर छिप गई। वो चारों ओर बहुत ध्यान से नजर रख रही थी, मानो किसी अज्ञात जीव का इंतजार कर रही हो। असल में पिछली रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे पास से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने जिज्ञासा में एक जलता हुआ तीर आसमान की ओर छोड़ा। तेज रोशनी में उसने दूर एक डरावने राक्षस जैसी आकृति देखी। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। अगले दिन उसने देखा कि जिस पेड़ को उसने निशान के तौर पर इस्तेमाल किया था, वो गायब हो चुका था। बाद में उसे उसी पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा मिला, जिस पर भयानक खरोंचों के निशान थे। अब उसे यकीन हो गया कि वो राक्षस सचमुच मौजूद है। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना ने द्वीप से भागने की योजना बनाई। उसने कपड़ों से एक अस्थायी लाइफ जैकेट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने के कारण वो सफल नहीं हुई। मजबूर होकर उसे अपनी योजना कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ी। रात होने पर वो एक खोखले पेड़ के अंदर जाकर छिप गई। उसे लगा कि वहाँ वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन आधी रात को उसने फिर वही डरावनी आवाज सुनी। वो सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद राक्षस वहाँ से चला गया। सुबह जब वो बाहर निकली तो चारों ओर तबाही का मंजर था। कई पेड़ टूटे हुए थे। ये देखकर उसे राक्षस की ताकत का अंदाजा हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए अन्ना ने एक भाला बनाया। तभी उसने समुद्र में एक लाश को अपनी ओर बहते देखा। वो उसके साथी की लाश थी, जिसकी निचली देह गायब थी और पूरे शरीर पर गहरे खरोंचों के निशान थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसी राक्षस का काम था। राक्षस को फंसाने के लिए उसने अपने साथी की लाश को एक पेड़ पर लटका दिया और खुद रेत में छिपकर इंतजार करने लगी। देर रात राक्षस समुद्र से बाहर आया और सीधे लाश की ओर बढ़ा। जैसे ही अन्ना हमला करने वाली थी, राक्षस अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अगले ही पल वो इतना डर गई कि आवाज तक नहीं निकाल सकी। इसी वजह से राक्षस उसे देख नहीं पाया। अगली सुबह अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने लकड़ियों से पेड़ पर एक छोटा सा आश्रय बना लिया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन रात होते ही राक्षस फिर उसके पास पहुंच गया। उसे पता चला कि राक्षस केवल आवाज से ही नहीं, बल्कि गंध से भी इंसानों का पता लगा सकता था। उसने अन्ना की गंध सूंघ ली और उस पर हमला कर दिया। अन्ना अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन राक्षस बहुत तेज था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब अन्ना को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी उसने देखा कि राक्षस अचानक गायब हो गया। दरअसल अन्ना ने पहले उसे घायल कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर वो तेजी से एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और पूरी रात वहीं छिपकर अपनी जान बचाई।